हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ना बहुत अलग अलग जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं व्यूअर्स के, उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वो सब की हेल्प करेंगे एक्चुअल में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कि वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करें, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ईजी होती है दोस्तों, ठीक है। तो वो आईडी मेरी यूट्यूब के अंदर दे रखी है मैंने, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं एडसी एड्स और ऑफ साइट एड्स की थोड़ी सी, ठीक है। तो इसके ऊपर वैसे मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। तो जो एडसी एड्स है ना, अगर वो आप चला रहे हो एडसी एड्स, तो मैंने अपने केस में जो एडसी एड्स हैं दोस्तों वो बंद कर दी थी। उसका रीज़न ये था कि मुझे रिजल्ट्स नहीं इतने मिल रहे थे जितना मेरा पैसा लग रहा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसके ऊपर ये देखिए, मैंने अब बंद कर दिया एक्चुअल में। तो जिनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मान लीजिए अगर आप $3 लगा रहे हो, तो इसके ऊपर 54 सेंट्स के अराउंड आपको वो भी पड़ता है, जीएसटी भी पड़ता है। तो आपके लगभग $3.5 रोज के लगते हैं दोस्तों। तो उस केस में अगर आपको ये देखिए, मुझे एक ऑर्डर मिला लेकिन मैंने काफ़ी स्पेंड किया था इसके ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। देखिए, $30 के अराउंड है ना। तो कई बार ज़्यादा अगर मतलब आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है लेकिन सेल्स कम आ रही, तो आप एडसी एड्स को बंद कर दो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑफ साइट एड्स ज़रूर चलाएं। उसका रीज़न ये है कि ऑफ साइट एड्स गूगल, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडसी चलाता है, तो उस पे जो सेल्स आने के चांसेस है ना वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो आप चलाओ, क्योंकि उसका रीज़न ये है दोस्तों कि वो रोज़ आपके पैसे नहीं कटते, वो आपकी सेल के अगेंस्ट 15% काटता है बस, और कुछ नहीं होता उस केस में, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट था, ठीक है। तो अगर आपके पास रिजल्ट्स नहीं आ रही एडसी एड्स की, तो आप डेली जो स्पेंड कर रही हो तो आप ना चलाओ, थोड़ी देर आप मतलब चलाओ इस चीज़ को। मैंने आगे भी बताया था कि अगर आपके पास जो लिस्टिंग्स हैं वो 10 है तो आप $1 लगाओ, अगर 20 है तो दो डॉलर लगाओ। तो ये आपके ऊपर है, आपने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाना है तो आप लगा सकते हो, कुछ के ऊपर नहीं लगाना, ये भी पॉसिबल है। ये नहीं कि सबके ऊपर वो चलेगी, उसकी सेटिंग होती है। मैनेज्ड लिस्टिंग की ऑप्शन आती है जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना, इसके ऊपर, इस पेज के ऊपर सेंटर में ऑप्शन आती है। तो आपने जिसके ऊपर चलानी आप चलाओ, जिसके ऊपर नहीं चलानी ना चलाओ, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है दोस्तों पेपाल का। तो जो पेपाल है वो हम जानते हैं एक्चुअल में। तो पेपाल के केस में क्या होता है, पेपाल के केस में दोस्तों जो पेमेंट है ना वो होल्ड के ऊपर चली जाती है। तो उसका मेन रीज़न यही है, मेरी जो एटसी की एग्जेक्टिव थी उसके साथ भी बात हुई थी कि एक्चुअल में जो पेमेंट है वो होल्ड के ऊपर क्यों जाती है। उसका दोस्तों एक बहुत सिंपल सा रीज़न है। उसने मुझे बोला कि सर, यू आर यूजिंग पर्सनल अकाउंट। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने जो पेपाल है, पेपाल का आपने पर्सनल अकाउंट नहीं यूज़ करना, आपने उसका बिजनेस अकाउंट यूज़ करना है। तो बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो पर्सनल यूज़ करते हैं। तो 2-3 स्टेप्स हैं, आप यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो आप देख के इजीली दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी। उसके ऊपर आपने कुछ नहीं देना, उसके ऊपर आपने लिखना है कि आई एम सेलिंग गुड्स एंड ऑल, वो चीज़ें आ जाएंगी सारी। तो आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है पर्सनल टू बिजनेस पेपाल, इतना लिख दो बस। तो ये आपके सामने वीडियोस खुल जाएंगी। तो ये वीडियो आप देख के बहुत आराम से उसको बना सकते हो। और तीसरी चीज़ उसमें ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपाल के अंदर ही एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपने कार्ड भी लिंक करते हैं हम पेपाल के अंदर, और हम क्या करते हैं बैंक अकाउंट। तो आपने बैंक अकाउंट जरूर लिंक करना है, वो भी उसने मुझे बताया था कि आपकी जो पेमेंट है सर वो बैंक अकाउंट में जाएगी, आपने कार्ड लिंक कर रखा है तो यू शुड अटैच योर बैंक अकाउंट ऑल्सो। तो कार्ड तो है, बैंक अकाउंट भी आपने जरूर अटैच करना है। उसके बाद तीसरी चीज, जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो है अपना एसईओ का। तो एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको अपने केस में दिखाता हूँ दोस्तों, जो मेरे स्टैट्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आपने देखना है, ठीक है, तो ये रेवेन्यू है, ठीक है। तो इस मंथ का है देखिए, ठीक है। तो 3 और ड्राइव विजिट्स कितनी इतनी आई। तो जो ऐड है एक्चुअल में, मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ।
तो जो ऐड है दोस्तों, ऐड मैंने 15 तक चलाई थी। ये देखो, ये मुझे अब सेल आई थी एक, तो जो भी है ऐड मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड मैंने 15 तक चलाई थी, ठीक है। तो ये देखिए, आपको ये एक लिस्टिंग थी उसका, ठीक है। तो आप ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ऐड 15 तक चलिए, 15 तक, ये देखिए एड सी एड्स, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, ये सेल वगैरह के स्टैट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ हम आगे स्टैट्स के अंदर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये देखिए, हाँ, आज कितनी 5 विजिट्स आई हैं, ठीक है। तो एक तो होती है, मैंने पहले आपको बोला है, एक होते हैं व्यूज, एक विजिट्स। तो मैं ऐड बिल्कुल नहीं चल रहा, आपको पता है ऑफ साइड ऐड चल रही हैं, तो उससे कुछ आता है, नहीं भी आता, जरूरी नहीं कि 5 की 5 विजिट्स वहीं से आई हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। तो आप, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ऑफ साइट ऐड बंद ना करो, अपना मार्जिन ज्यादा रखो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर मान लीजिए आपका जो मार्जिन 10% है, अगर ऑफ साइट एड से आपको सेल आती है, तो 15% तो एडसी को जाएगा, तो आप अपनी तरफ से 5% दे रहे हो। तो इस चीज का आप खास तौर पे ध्यान रखो, आपने प्रोडक्ट शिप भी करना है, तो आप मार्जिन रखो, रखोगे तो बहुत जरूरी है, नहीं तो अपनी जेब से तो डालोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं ना स्टोर चलाने का, ठीक है। तो मार्जिन कम से कम दोस्तों, आप समझ गए हो मेरा पॉइंट। अगर $100 का प्रोडक्ट है तो आपका मार्जिन $25 जरूर होना चाहिए। मतलब आपके पास $75 का प्रोडक्ट है, तो जो मार्जिन है वो कितना होना चाहिए, मार्जिन $25 होना चाहिए, क्योंकि $15 तो एडसी ले जाएगा, आपको क्या बचा, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर ऑफ साइट एड से आती है, अगर आपने ऑफ साइट एड बंद करनी है, वो आपके ऊपर है। तो फिर आपका जो मार्जिन है वो कम भी हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि मेरी एड्स नहीं चल रही, ठीक है। तो ये आज का है, ठीक है, 28 सितंबर। तो ये कल का है। तो कल देखिए दोस्तों, इतने विजिट्स आई, चाहे ऑर्डर नहीं आया, पर विजिट्स आप देखिए कितनी आती हैं, ठीक है। ये क्यों आती हैं, बिकॉज ऑफ एसईओ, जिसे हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जो एसईओ है वो हर एक चीज की होती है दोस्तों। एसईओ यूट्यूब की भी होती है कि आपकी वीडियो कैसे रैंक हो। जब हम गूगल के ऊपर भी कोई चीज़ लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। गूगल के ऊपर मान लीजिए मैं कंप्यूटर लिखता हूँ, तो ये एक्चुअल में एसईओ दोस्तों, ये हमने मोस्ट स्टार्टिंग वाले, ठीक है। तो इनकी एसईओ बहुत बढ़िया है, तभी ये फर्स्ट पेज के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, कंप्यूटर के इसमें ये है, आर्टिकल्स हैं या प्रोडक्ट हैं या, ठीक है, सीपीयूज वगैरह हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ। तो इस केस में हम ये चाहते हैं कि मैं, देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप ऐड के ऊपर स्पेंड कर लो, तो हमारा मोटिव है पैसा कमाना, पैसा लगाना नहीं है। जहाँ लगाना है वहाँ लगाओ भी, लेकिन ज़्यादा स्पेंड करेंगे और कमाएंगे कम तो फिर नुकसान ही होगा। एक्सपेरिमेंट जरूर करो, ऐड जरूर चला के देखो, कईयों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ अब इंटीग्रेशंस के अंदर। यहाँ पे हमारे पास दोस्तों ऑप्शन है ई रैंक। इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियोस बनाई थी, मैं आपको बता देता हूँ, इसका फ्री वर्जन भी रहता है। अगर आपकी लिस्टिंग्स ज़्यादा है तो आप इसके ना अलग अलग हैं, आप इसका एडवांस मत लो, वर्जन जो बिल्कुल प्रीमियम है वो $9 चार्ज है उसका पर मंथ का, एक लगभग $5 का है, आप वो ले सकते हो। अगर आपने, आपकी लिस्टिंग्स कम है, आप दिन में मतलब 2-3 बनाते हो या एक बनाते हो लिस्टिंग, तो उस केस में दोस्तों आप इसका फ्री वर्जन यूज करो ई रैंक का, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। और उसके बाद हमारे पास है सस्पेंशन का। तो मुझे बहुत आता है, सर आप इतनी वीडियोस बनाते हो, मैंने बहुत वीडियोस देखी, आपकी प्लेलिस्ट भी देखी, बहुत कुछ किया, तो जो मेरा अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया। तो आप निराश मत हो, कई केसेस में मैंने देखा है इनके एल्गोरिदम्स में भी प्रॉब्लम है। जो एग्जेक्टिव है वो बात भी सही तरीके से करता है, वो बोल भी देता कि यस आई अप्रूव योर अकाउंट, ठीक है, सस्पेंशन से हटा दूंगा, तो फिर भी नहीं हटता। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, करना हमने क्या है दोस्तों, हमारी एक जीमेल आईडी चलती है, जैसे है ना, ये तो मेरी गुरप्रीत सिंह वाली है, और ये मेरी जो आईडी है ना, जिस पे मेरा चैनल है वो जी एजुकेट है। तो मेरा पॉइंट समझ रहे हो, तो मल्टीपल आप आईडीज बना लो, आप दूसरी आईडी से दोस्तों ट्राई कर लो, तीसरी से ट्राई कर लो, आप मौका मत गवाओ। मैं किसी को ये नहीं कहता आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करो, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट बन रही है आईडी। तो मान लीजिए अगर abc@gmail.com है, उसने आईडी ब्लॉक कर दी, तो आप xyz@gmail.com, मेरा कहने का मतलब है दूसरी तीसरी आईडी से आप ट्राई तो करो ना, उसके ऊपर आप जो एटसी स्टोर है वो खोल लो,
ओपन कर लो। ओपन करोगे, लिस्टिंग्स वगैरह आपने ऐड करनी है। अगर आपने यहाँ से चीज़ें भेजनी है इंडिया से, अपनी कंट्री से, तो इट्स योर विश। अगर आपने यहाँ से नहीं भेजनी, अगर आपने कोई प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करना है, उसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है। तो जो प्रिंटफुल की मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने अकेली अकेली चीज़ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे और बहुत सारी शेयरिंग्स के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय।